हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो कराने वाली हूँ एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th के लिए। सभी सब्जेक्ट में आपको करवाऊंगी इसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, शॉर्ट लॉन्ग दोनों करवा दूंगी। एमसीक्यू के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी, तो वहाँ से आपके तैयार हो जाएंगे। बाकी आप जब इनको रीड करोगे तो यहाँ से भी आपको एमसीक्यू आ जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, जितने क्वेश्चन इसमें करवाएं आपको अच्छे से याद करने हैं। और प्री बोर्ड के जितने भी करवा रही वो भी आप कर लीजिएगा, इसमें भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आए हुए हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इसका मुख्य क्या कारण है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अच्छे से करने हैं आपको। क्रांति बहुत पूछी आती है। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था, ये 2022 में लास्ट ईयर आया था। अच्छे से करने हैं, सारे आए हुए क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्धवार्षिक में भी आया था, प्री बोर्ड में भी आया, अच्छे से करना। और लास्ट ईयर भी आया था ये क्वेश्चन। गांधी की पुस्तक का नाम भी पूछा गया था, अभी हिंद स्वराज है ये करना है आपको। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं के नाम बताने हैं। तो आप लिख दीजिएगा महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों के नाम लिखने हैं, फेमस है बहुत ही। सबने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छे से सारे आंदोलन पढ़ लीजिएगा, इनसे लॉन्ग भी आपका तैयार हो जाएगा। नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, इसका आपको रीड करना है, थोड़ा सा समझना है चीज़ों को, ठीक है। रट्टा नहीं मानना, बस उसको समझ लो कि उसमें क्या हुआ था बस। बाकी मैं आपको इसमें सोल्यूशन भी करवा दूंगी। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी ने क्या योगदान का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। गांधी जी के बारे में योगदान उनका क्या था वो बताना है। यही आप आंदोलन वगैरह लिख देंगे। एग्जाम में आपको क्वेश्चन ब्लैंक बिल्कुल नहीं करके आना, कुछ ना कुछ उसके बारे में लिख के आना, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि आप ब्लैंक छोड़ के आ गए। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहाँ पे बाग हत्याकांड है ये, या शॉर्ट में आप कर लीजिएगा, ठीक है। जलियांवाला बाग कांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, ये कर लेना है। आर्थिक मंदी वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी आया था, ये करने हैं। सारे इंपॉर्टेंट आए हुए हैं। कॉर्न लॉ समाप्त होने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले की व्याख्या करनी है। ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। उसके बाद ये लॉन्ग महामंदी वाला अच्छे से करना है, ठीक है। शॉर्ट है ये भी, और इसमें लॉन्ग में भी मिलेगा आपको। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसके। फ्रांस की राजनीति, आपके हिस्ट्री में ओनली 3 चैप्टर हैं, 1 2 3, तीनों को अच्छे से रीड कर लीजिए, इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो आंदोलन वगैरह मैंने इसमें एक रॉलेट एक्ट वाला क्वेश्चन छूट रहा है, ठीक है। रॉलेट एक्ट भी आपको पढ़ना है। इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, ये आपको दोनों पढ़ने हैं। मैंने ट्रिक से करवाया था इटली और जर्मनी के नायक के बारे में। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, मैं ट्रिक से करवाया था। इटली क्या खरीदने गए थे, वाल्टी, तो वहाँ से बन गया था गैरी वाल्टी, ठीक है। और जर्मनी का बताया था कि जर्मनी घूमने गए थे ऑटो से, तो ऑटो वॉन बिस्मार्क इसके वो हैं, ठीक है। मुख्य भूमिका अगर पूछी जाए तो ऑटो वॉन बिस्मार्क की है। और इटली की अगर पूछी जाती है तो उसमें कौन है, वाल्टी से याद रखेंगे, गैरी वाल्टी, ठीक है। ये लर्न कर लीजिए, मैं और आपको शॉर्ट में और करवा दूंगी जब तैयारी पूरा करवाऊंगी मॉडल में, ठीक है, मॉडल पेपर के साथ। ये करना है आपको 19वीं सदी में, इस सदी नहीं, सदी यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा है। राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए थे, ये करना है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन सी परिस्थितियाँ आई थी, बस आपको समझना है, फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है। रीड करके, रट्टा नहीं मानना है। ये वाला क्वेश्चन अर्धवार्षिक पेपर में आया था, तो मैंने इसलिए ले लिया इसको। मौर्यन और जर्मनिया कौन थे। इटली के एकीकरण में देखो यहाँ पे पूछा गया मेजनी, काबूर और गैरीवाल्डी का योगदान लिखना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग के लिए पूछेगा तो तीनों का पूछ लेगा। और यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन पर एक टिप्पणी या निबंध लिखना है। सारे आंदोलन पढ़ लो, इससे बाहर एग्जाम में कहाँ से आपको आएगा। देखो 3 चैप्टर हैं, मेन में ना सारा पढ़ लो। चौरी चौरा घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर में हुई थी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कभी वो पूछ लेता है तो उत्तर प्रदेश मिल जाएगा या फिर गोरखपुर मिलेगा। दांडी यात्रा आपको पढ़नी है। सत्याग्रह पे निबंध, सबने, ये आप आंदोलन पढ़ेंगे तो आप बना लेंगे, ठीक है। शॉर्ट से ही लो। देखो रॉलेट एक्ट यहाँ पे आ गया है, अच्छे से करना। रॉलेट एक्ट क्या था, काला कानून भी इसे बोलते हैं।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। इसकी स्थापना बहुत पूछी जाती है 1885। जब आप इनको रीड करेंगे ना तो एमसीक्यू अपने आप बना लेंगे, एमसीक्यू आपके अपने आप तैयार हो जाएंगे 20 मार्क्स के, इनको करके सारे क्वेश्चनों को। ये कर लेना। आर्थिक मंदी वाला आ गया, देखो मैंने करवाया शॉर्ट में, ये आपको जरूर मिलेगा लॉन्ग में। ये क्वेश्चन करना है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या प्रॉब्लम हुई थी, समस्याएं थी? अब ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, पहले शॉर्ट मिलेंगे सभी चैप्टर के, उसके बाद लॉन्ग। खादर बांगर बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्धवार्षिक त्रैमासिक दोनों में आया था ये कर लेने। शॉर्ट में पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही तो मुझे बता दीजिए कमेंट करके, आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। काली मिट्टी बहुत आता है, काली मिट्टी कपास, ठीक है। काली मिट्टी में कौन सी? कपास की खेती की जाती है। ये महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे ये पाई जाती है, बहुत ही फेमस है ये काली मिट्टी। कहाँ से काली मिट्टी? कहाँ से कपास, ठीक है। भूक्षरण मतलब मृदा अपरदन जो होता है ना, मिट्टी जब बह जाती है, तो उसके लिए कोई 3 उपाय बताए हैं। पेड़ पौधों को लगाना, चिपको आंदोलन इम्पोर्टेंट है, पेड़ से चिपक जाते थे लोग, ठीक है, आपने पढ़ा होगा सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, उत्तराखंड में ये घटना हुई थी। विलुप्त और संकटग्रस्त जातियों के बारे में आपको पढ़ना है। अंतर, विलुप्त वो हैं जो कि पूरी तरह से जो गायब हो चुके हैं, संकटग्रस्त वो हैं जो अब गायब होने वाले हैं, ठीक है। ये जल वाला क्वेश्चन तो आप बना के भी ले सकते हैं, एक बार पढ़ना है बस। बहुउद्देशीय नदी परियोजना इंपॉर्टेंट है, इसके लाभ क्या हैं? कृषि की 3 विशेषताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है ये। समस्याएं बतानी, कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी आती हैं? गेहूं की खेती के लिए अनुकूलन भौगोलिक, गेहूं, चाय, धान, तीनों में से एक जरूर आ जाता है, पढ़ लेना, ठीक है। चाय धान ये भी आए थे, अर्धवार्षिक में भी आया, प्री बोर्ड में भी आया। यहाँ पे गेहूं का दिया है। खनिज क्या है? ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, यहाँ पे भी मिला है ज्योग्राफी में। लॉयस पढ़ना है आपको, ये भी शॉर्ट है, मैं शॉर्ट में करने हैं आपको, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। खनिजों के नाम 20 और 21 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक कर लीजिएगा, एक अपने आप हो जाएगा, सेम है। ये यहाँ पे भारत है, ठीक है। भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम बताने हैं, तो आप गुजरात और असम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, गुजरात और असम। जनसंचार वाला भी क्वेश्चन आता है, जो मैं आपको मोस्ट पूछ रही हूँ ना, बोल रही हूँ, उस पर आपको अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। अच्छे से आपको पढ़ने हैं उसको, जिससे आप अच्छे से लिख पाए वहाँ पे। ये लॉन्ग स्टार्ट हो जाते हैं। भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूप की विवेचना करनी है। मिट्टी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिट्टी का महत्व बताना है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के लिए 3 प्रकारों को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट भी आया था, इजी होते हैं बहुत ही ये, आप एक बार पढ़ेंगे आप इजीली बना के लिख सकते हैं। ST हिंदी इंग्लिश, इन्हीं से आपके क्या होगा, परसेंट इंक्रीज होगी। जल प्रदूषण देखो आप कुछ भी नहीं है इसमें, बचपन से आप करते आओगे, हिंदी में प्रदूषण के बारे में कितने बार लिखा होगा, तो ईजिली आप बना के लिख सकते हैं। ये सभी चैप्टर से मैंने लिए हैं, इसलिए आपको लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन है, पर नहीं, एक एक आप फिनिश कर दीजिएगा, ठीक है। पहले हिस्ट्री कर लीजिएगा, फिर शॉर्ट करोगे तो लॉन्ग अपने आप हो जाएंगे, या लॉन्ग पहले करोगे तो शॉर्ट उसमें आ जाएंगे। ये करना है, एक पेय फसल का नाम लिखना है, बहुत ही सिंपल है, चाय कॉफ़ी कुछ भी लिख सकते हैं। वैश्वीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है वैश्वीकरण, ठीक है। यहाँ पे देखो गन्ना का पूछा गया, भौगोलिक दशाएं बतानी है। कृषि का क्या महत्व होता है, ये फिर से आ गया ऊर्जा वाला क्वेश्चन। परमाणु केंद्रों का उल्लेख करना है यहाँ पे। जनसंचार वाला भी पढ़ना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ये दोनों कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन लास्ट आया था, इसमें शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है, तीनों के बारे में इस तरह से दे देता है। ये सिविक्स के बाद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। लोकतंत्र वाला अच्छे से करना है आपको, लोकतंत्र सिद्धांत, इनकी विशेषताएं, संघवाद क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, पूरा आपका तैयार करवा दूँगी, रिवीजन भी करवाऊँगी। कुछ दिनों बाद मैं आपको
लाइव क्लास लूँगी शाम को, नाइट में लिया करूँगी, ठीक है। तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। ईजली आप 70 आउट ऑफ 70 लेके आएंगे सब्जेक्ट में, बस आपको हॉपलेस नहीं होना है, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है, करना है आपको अच्छे से याद, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राजनीति में जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है। ये आप एक क्वेश्चन तैयार करोगे ना, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब तैयार हो जाएंगे। बस रीड करके समझना है आपको, अच्छे से आ जाएगा। ये भी लास्ट ईयर आया क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है। महिलाओं को सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार दिए जाने के पक्ष में 3 तर्क देने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए 3 उपाय, इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको अच्छे से करना है। दबाव समूह राजनीति दल टॉप पे रख लो, ये जो इम्पोर्टेंट बोली उनको आपको अच्छे से करना है। इसको ये रीड कर लेना एक बार, इसको अच्छे से करना है, ठीक है। बहुत बार आया पेपर में ये। चुनौतियाँ भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी लॉन्ग स्टार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट करना है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, ये संशोधन आपको पढ़ना है। उसके बाद ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों ये अच्छे से करने हैं, ठीक है। विकेंद्रीकरण और भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन। सामाजिक विभाजन किस प्रकार राजनीति को प्रभावित करते हैं। सामाजिक भेदभाव का मतलब यहाँ पे पूछा गया है। ये लोकतंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये करना है। भारत की विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। आप रीड करेंगे ना तो आराम से आ जाएगा। कुछ बच्चों को बहुत हार्ड लगती है सृष्टि, पर आप समझेंगे ना तो आराम से कर लेंगे। जाति और जाति व्यवस्था में आए बदलाव, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करना है। लॉन्ग में कर लीजिएगा, शॉर्ट में अपने आप तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप समकालीन भारत के लोकतंत्र के सामने चुनौतियों का उल्लेख करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छे से करना है, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 2, 3, 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन करना है यहाँ पे। अब ये लास्ट आता था इकोनॉमिक्स, इसके शॉर्ट क्वेश्चन। राष्ट्र आय में वृद्धि होती 3 उपाय बताने, शिशु मृत्यु दर रोकने के लिए कोई 3 उपाय, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व मापदंड अलग है। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, विश्व बैंक के, ठीक है, विश्व बैंक के मापदंड से अलग, यहाँ पे बैंक लिख लीजिएगा। आर्थिक विकास की परिभाषा आ चुकी है पेपर में। तृतीय, ये तीनों क्षेत्र आपको अच्छे से करने हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे ये महत्व पूछ लिया है मैंने, लॉन्ग में ये क्वेश्चन लिया ना, तीनों क्षेत्रों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। क्षेत्र से रिलेटेड एक एमसीक्यू में ज़रूर आता है कि प्राथमिक में कौन सा आता है, द्वितीयक में कौन सा, तृतीयक में कौन सा आता है, ठीक है। तो आप जो लॉन्ग याद करोगे ना तो इसी से आपका तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्धवार्षिक में भी आया, त्रैमासिक में भी आया था, ये प्री बोर्ड में भी आया है और लास्ट ईयर भी आया था। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके कार्य आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बेस्ट स्पीकर इंपॉर्टेंट है, आता है ये डेफिनेशन में। भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय बताने, उपभोक्ता अधिकारों की व्याख्या, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है, अब देखो लॉन्ग, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, डेफिनेट इसमें अंतर पूछा था, ठीक है, डिफरेंस। देखो आर्थिक गतिविधि में 3 क्षेत्र कौन कौन से, उनका वर्णन करना होता है, यहाँ पे आएगा वर्णन कीजिए। तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक बहुत अच्छे से आपको करना है, बहुत ज़्यादा आता है और ये ईजी है, बहुत क्वेश्चन ईजी है ये वाला, ठीक है। इनके एग्जाम्पल आप करोगे तो एमसीक्यू भी आपके तैयार हो जाएंगे। जो मैंने यहाँ पे बोला है ना टॉप, वो आपको अच्छे से करने है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर साल आता है ये। संगठित असंगठित कार्य क्षेत्र, इनकी परिभाषा कर लोगे या फिर अंतर कर लीजिए, ठीक है। ये आपको अच्छे से करने हैं, अंतर कर लो अपने आप, आपको बाकी शॉर्ट तैयार हो जाएंगे। जो ये लिखे ना, ये बस अंतर आपको अच्छे करना है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट हो गया है।
एक क्वेश्चन हिस्ट्री में मैंने आपको 15 साथ करवाए, 16 ये रह गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट में, शॉर्ट लॉन्ग में आपको दोनों में अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। बाकी मैंने पूरा करवा दिया है। इसके बाद आपको सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन करवाऊंगी। वैसे तो मैंने लॉन्ग करवा दिया, वहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। फिर भी कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे तो मैं करवा दूंगी इसके बाद। बाकी जो कुछ भी रहेगा सब आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक यू सो मच।